नमस्कार। आप सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। और मैं बस यही प्रार्थना करता हूं हम सब के लिए कि हम इस नए वर्ष पर इस नए शब्द को देखें और हमारी ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा यह बने कि हम हर रोज़ एक कदम उठाएं उसे जानने के लिए, उसे देखने के लिए जो हमेशा से नया है। हमारा वो स्वभाव, हमारा वो स्वरूप जो हर पल नया, फ्रेश, एकदम ताज़ा है हमेशा से, और वो हमेशा है। बस इस नए वर्ष हमारी यात्रा उसकी ओर हो, उस सच्चाई को जानने की प्यास हमें जगे। बस ये शब्द ही ना रह जाएं कि हमारे अंदर कुछ नया, बिल्कुल ताज़ा कुछ है। ये शब्द के बजाय हमारा जीना हो जाए, हमारी सच्चाई हो जाए। यही प्रार्थना और यही प्यार हम सब के लिए इस नव वर्ष पर परमात्मा की कृपा रहे। तो आज मैं बस एक कहानी के ज़रिए आपके साथ कुछ देखना चाहता हूँ अपने जीवन को, ताकि हम सब देख पाएं। तो ये कहानी है सागर और लहरों की। आप सब जानते हैं कि हम जब लहरों की बात करते हैं, हम कभी सागर को नज़रअंदाज नहीं कर सकते। लहरों का उत्पन्न होना, लहरों का जो जन्मदय है, जिससे वो जन्म लेती हैं, वो सागर ही तो है। अगर मैं कहूँ कि ये दोनों अलग हैं, तो हमें साफ दिखाई देता है कि ये बिल्कुल गलत है। सागर गहरे में जितना आप जाओगे उतना ही शांत है, लेकिन वही सागर सरफेस पर लहरों का गीत गा रहा है। और अब यहाँ पर रिलेट कीजिए, अगर आप फिट करना चाहते हो इस एनालॉजी को, हमारे सबके भीतर वो शांति है जिसे हम सच्चाई कहते हैं, वो सुप्रीम रियलिटी, वो परमात्मा, वो महासागर हम सब में है। वही हमें जीवन देता है सबको। और लहरें क्या है? हमारी बुद्धि, हमारे विचार उत्पन्न होते हैं, हमारा मन। हमारी सांसें, हमारा शरीर, कितनी तरह से ये कार्य कर रहा है अंदर बाहर से। ये सब लहरें ही तो हैं। हमारे आसपास ये संसार सभी इन्हीं लहरों से तो है। अगर ये लहरें हैं तो हमें ये यकीन होता है, वी हैव टू सी, हमें ये देखना चाहिए कि हमारे भीतर वो परम सत्ता है, वो अननोन जिसे हम नहीं जानते, वही सागर हम सब में है। तो इसका मतलब क्या हुआ? रिलेट कीजिए, अगर हम सब लहरें हैं, ये शरीर, सांस, मन, बुद्धि के रूप में, तो हमारे भीतर वो शांतमय महासागर भी है। तो फिर फर्क नहीं पड़ता चाहे वो लहर छोटी है, बड़ी है, वो सागर से ही निकली है, उसी में समा जाएगी। बट यहीं पर देखिए कि हम क्यों नहीं इस तरह से देख पाते। अगर ऐसे देखें तो हमें सब एक ही लगेंगे। सब में वही एक शांतमय महासागर है जो अनंत है। हम क्यों नहीं इसे साफ साफ देख पाते? शायद हमने कुछ और मान लिया है, और वो मानना क्या है वो भी इसी कहानी के साथ जोड़कर समझ सकते हैं हम। वो है, हमने खुद को बूंद मान लिया है, एक टाइनी एंटिटी। और आप देखिए, सागर है, लहरें हैं, उसके बीच में बूंद कभी आप ढूंढ पाते हो? नहीं। बूंद का तो कोई वजूद ही नहीं है, कोई अस्तित्व ही नहीं अपना।
बस वैसा ही हमारा जीवन हो चुका है, इतनी की हमारी आइडेंटिटी है। हमने अपने आप को मान रखा है, हम सेपरेट हैं, हम सेपरेट सेल्फ हैं। ये हमारी गहरी मान्यता के अलावा और कुछ नहीं, सालों का बिलीफ सिस्टम बन चुका है। हमारे पूर्वजों, हम सुनते पढ़ते लिखते यही आ रहे हैं कि हम कुछ अलग हैं, हम कुछ हैं। ये एक स्ट्रॉन्ग फर्म बिलीफ है, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं है। और यही बूंद जो टाइनी एंटिटी है हमारी, ये बहुत छोटी है और इसमें हम असल में हम इसमें सर्वाइव नहीं कर पाते, तभी हमें तड़पन लगी रहती है। हम हमेशा सर्चिंग एंड सीकिंग मोड में रहते हैं क्योंकि हम गलत जगह फिट हो गए हैं, हमने गलत जगह खुद को बांध लिया है। तो बस थोड़ा सा जागिए, देखिए अपने जीवन को इस सागर और लहरों के तालमेल में, तो आपको दिखेगा कि यहाँ तो बूंद पाई ही नहीं जा सकती। कैसे देख पाते हो आप बूंद को? नहीं दिखती ना बूंद जब आप सागर और लहरों को देखते हो, क्योंकि बूंद का वजूद ही नहीं बचता। ऐसे ही अपने जीवन में ये फिट करो। अगर वो परम शांति अनंत सागर की तरह अनंत परमात्मा आपके भीतर है, तो ये सब उसकी लहरें हैं, उसका गीत है ये। इसमें बूंद रूपी वो सेपरेट सेल्फ जस्ट मेरी मान्यता है, उसे गिर जाने दो। तो यही देखना और जीना शुरू करते हैं। हर एक कदम भी अगर हम इस तरफ उठाएं तो वो हमें शांति से, नई दिशा से भरेगा। एक्सेप्ट कीजिए जीवन को एज इट देखना। नमस्कार। हरि ओम तत्सत।